संबासुर के घर पर भोजन बनाने का कार्य करती हैं विद्यावती। संबासुर के घर पर भोजन बनाने का कार्य करती हैं विद्यावती। वही विद्यावती जैसे ही भोजन बना रही थी, इतनी देर में संत नारद जी आए। संत नारद जी ने कहा कि अब तुम इस बालक को खिला रही हो ना, इस बालक को तुम खिला रही हो, जो तुम्हारी गोद में ये बालक खेल रहा है, ये तुम्हारा ही पति है, ये तुम्हारा ही पति है। भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर के भस्म किया, जब कामदेव को जलाकर के भस्म कर दिया, तो काम की पत्नी रति रुदन करने लगी। जैसे ही रति रुदन करने लगी तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा पति काम द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनेगा और संबासुर के भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा जो पति है काम द्वापर में जाकर के तुम्हारा पति मिल जाएगा। सो उनको पति मिल गया, सो तुम्हारा पति मिल गया। जब पति मिल गया, प्रद्युम्न जी बड़ी होकर के संबासुर का वध करने के लिए निकले, और जैसे ही संबासुर का वध करने के लिए निकले, अपनी पत्नी को साथ में लेकर के गए। जब पत्नी को साथ में लेकर के गए, श्री द्वारका धाम में आ गए। प्रद्युम्न जी वहां से गए, तब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हो चुके थे। जब तक भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे, भगवान के 16,108 विवाह होकर के पत्नियां जो थी वो तो केवल सबके पति थे। जब वो सबके पति थे तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं तो सबका पति हूं, लेकिन इन पत्नियों को तो देखो, क्योंकि वो तो सच्चे पति हैं। इसी प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ में। भगवान का दूसरा विवाह हुआ, भालू की बेटी है उसके साथ में दूसरा विवाह हुआ। बड़ी उत्सुकता से पूछा कि गुरुवर, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, द्वारिका के एक राजा आए थे और उनका नाम था सत्राजित। उनका नाम था सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे। जब वो प्रतापी राजा हुए और उनके घर पर एक उनकी पुत्री थी और एक उनका भाई प्रसेन था, और स्वयं राजा सत्राजित थे। और राजा सत्राजित के घर पर एक मड़ी थी। मड़ी प्रतिदिन वो 2 क्विंटल सोना देती थी, 2 क्विंटल सोना प्रदान करती थी। भगवान ने कहा कि तुम्हारे घर पर इतना सोना देने वाली जो मड़ी है, इस मड़ी को आप हमें दे दो, हम इसको प्रजा के हित में लगाएंगे तो इससे प्रजा का हित हो जाएगा। राजा सत्राजित ने मना कर दिया कि मैं इस मड़ी को तुम्हें नहीं दूंगा, मैं इस मड़ी को तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
भगवान ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? राजा सत्यजित ने कहा कि मेरे घर में एक मैं हूं, एक मेरी पुत्री है और एक मेरा भाई प्रसेन है, 3 लोग हैं। भगवान ने कहा कि प्रतिदिन 8 क्विंटल 8 बार सोना प्रतिदिन देती है, और ऐसी मणि को तुम क्या करोगे रख करके? खाने वाले केवल 3 हैं और तुम्हारे तो कोई बात नहीं है। अगर इस मणि को आप हमें दे दो तो इस मणि को हम अपनी प्रजा के हित में लगा देंगे, इस मणि को हम प्रजा के हित में लगा देंगे। क्या करोगे तुम इतना स्वर्ण देने वाली मणि को रख करके? तुम इसको खजाने में रख देते हो और खजाने में रख करके तुम्हारे खजाने में 8 बार सोना प्रतिदिन जी तुम्हें देती है। आज से इस मणि को हमें दे दो। लेकिन राजा सत्यजित ने भगवान श्री कृष्ण से मना कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण से मना किया कि अब मैं ये मणि तुम्हें नहीं दे सकता हूं, भगवान ने क्यों कहा कि क्यों? भगवान ने कहा कि क्यों आप मुझे मणि क्यों नहीं दे सकते हो, कि मैं ऐसे कैसे मणि दे सकता हूं? भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मणि है और हम तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं। आज उनके भाई प्रसेन जो हैं, आज राजा सत्यजित के जो भाई हैं प्रसेन, वो उसी मणि को लेकर के सीधे जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। जैसे वो शिकार खेलने के लिए गए और सीधे जंगल में जाते जाते एक गुफा में सिंह बैठा हुआ था, शेर बैठा हुआ था, और शेर ने देखा कि जंगल में कोई आया है, अब तो इसको मार दूंगा, अब तो इसको मार दूंगा। इतनी देर में राजा सत्यजित के भाई प्रसेन को उस सिंह ने मार दिया। जैसे ही उसने मारा और मार करके उससे वो मणि हथिया ली। मणि को उठा करके गुफा में जामवंत जी बैठे थे, गुफा में जामवंत जी बैठे थे, और गुफा में से जामवंत जी निकले और निकल करके जामवंत जी ने उस मणि को ले लिया। प्रसेन को तो सिंह ने मार दिया, और जैसे ही दूसरे दिन राजा सत्यजित को पता चला, और राजा सत्यजित को पता चलने के बाद राजा सत्यजित ने कहा कि आज जो है मेरा भाई शिकार खेलने के लिए गया, आज इसको किसने मार दिया है? मुझे तो लगता है उसी कृष्ण ने इसको मार दिया। इतना बड़ा कलंक मेरे गोविंद के ऊपर लगा दिया, इतना बड़ा कलंक गोविंद के ऊपर लगा दिया। जब गोविंद के ऊपर कलंक लगा दिया, अब मेरे बालकृष्ण प्रभु को रात्रि भर नींद नहीं आई। जब रात्रि भर नींद नहीं आई, न नींद आई न कुछ आया, और जैसे ही सुबह हुआ और राजा सत्यजित के पास चले गए। अरे तुमने मेरे भाई प्रसेन को मारा है और तुमने वो मणि हथिया ली है। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो, मैंने कौन सा तुम्हारे भाई को मारा है, और राजा सत्यजित को लेकर के वो सीधे जंगल में चल दिए। जैसे ही जंगल में गए तो वहां पर उनका भाई प्रसेन मरा हुआ पड़ा था, और सिंह के पैर के चिन्ह बने हुए थे, सिंह के पैर के चिन्ह बने हुए थे। राजा सत्यजित ने अपने मन में विचार किया कि गोविंद मारते तो इसके पैर छप जाते, लेकिन आज इस सिंह ने मेरे भाई को मार दिया है। जब मेरे भाई को मार दिया तो अब क्या करना चाहिए? बगल में जामवंत जी आए, और जामवंत जी उस मणि को लेकर के बैठे थे। जैसे ही जामवंत जी आए, मेरे गोविंद ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। प्रभु अब तुम मुझे मत मारो,
प्रभु अब तुम मुझे मत मारो, मैं तो समझ गया कि तुम ही मेरे प्रभु हो, तुम ही भगवान हो, अब तुम मुझे मत मारो, आपको जो चाहिए वो आप ले लो।